जब मैं 1 साल की थी तो मुझे पोलियो हो गया था। तो उसकी बुनियाद पे मेरी ज़िंदगी आम बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ गुज़री। लेकिन ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाया। कोई स्कूल मुझे एडमिशन नहीं देता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। स्कूलिंग में एक आम स्कूल था, मतलब स्पेशल एजुकेशन में मैं तालीम नहीं दे सकी। मेरी मदर ने मुझे जब स्कूल में एडमिशन करवाया तो कोई भी स्कूल मुझे उस वक्त एडमिशन नहीं देता था मेरी डिसेबिलिटी की वजह से। और कोशिश करने के बावजूद फिर एक नया स्कूल कहीं पे आइडेंटिफाइड किया मेरी मदर ने, और उस स्कूल में उन्होंने एडमिशन सिर्फ इस बुनियाद पे दिया, इस कंडीशन के साथ दिया कि आप अपनी बच्ची को खुद मैनेज करेंगे, लाना ले जाना, उसकी क्या कहते हैं टॉयलेटिंग और जितने भी मसाइल हैं आपने खुद उसको हैंडल करना है, और हम सिर्फ इसको एजुकेशन तक महदूद रखेंगे। तो लेकिन इन सारी उस बातों के बावजूद ना मैंने हिम्मत हारी ना मेरी मदर ने। मैंने स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज में मुझे एक्सेसिबिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं थी, क्लासेस एक्सेसिबल नहीं थी। और इसी तरह मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बहुत ज़िक्र यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। एज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एज़ वुमन विद डिसेबिलिटीज़, मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल की। और अपनी तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ जो भी मुझे रास्ते में रुकावटें पेश आती रहीं, उन रुकावटों को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। सारे सफ़र में अगर मैं घर से बाहर ना निकलती, तालीम ना लेती, मैं एजुकेशन की तरफ ना आती, तो हमारा तालीमी निज़ाम आज अफराद बहामाज़ूरी के लिए जिस तरह से सोच रहा है, शायद उस तरह ना सोच पाता। क्योंकि मेरे बाहर आने से बहुत से लोगों को मोटिवेशंस मिली, मेरे उस्ताद कराम को पता चला, मेरे दोस्तों को पता चला कि अगर कोई बच्चा डिसेबल हो भी जाता है ना, तो उसको तालीम की तरफ कैसे लाया जाता है। उन्होंने मुझसे सीखा और मैंने उनसे सीखा, और हम दोनों के दरमियान जो एक मोहब्बत का ताल्लुक़ था वो हम और मज़बूत हुआ। और उन्हें भी पता चला कि अफराद बहामाज़ूरी को हम कैसे तालीम याफ्ता और बारोज़गार बना सकते हैं। तो इस तरह से जिन चीज़ों को कल तक हम लोग कहते थे ये मजबूरी थी, ये माजूरी थी, ये महरूमी थी, वो सारी की सारी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो गई और सिस्टम्स बनना शुरू हो गए। माशरे के अंदर अफराद बहामाज़ूरी की शमूलियत शुरू हो गई, जो कि अगर मैं समझती हूँ कि अगर मैं घर से बाहर ना निकलती, तालीम और रोज़गार की तरफ ना आती, तो शायद ये सिस्टम्स कभी भी ना बनते। फिर मैं रोज़गार की तरफ आई तो रोज़गार में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे किसी फीमेल विद डिसेबिलिटीज़ का ऑन व्हील चेयर जॉब करना बड़ा मायूब समझा जाता था और कोई इदारा जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैंने इस बात को भी कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली सुई बलूचिस्तान में जाके मुझे रोज़गार मिला, तो मैंने वहाँ पे वो अवेल किया और वो जॉब करने के बाद मैं अपने मुल्तान शहर वापस आई और यहाँ आकर फिर मैंने सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस की बुनियाद रखी। गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और गवर्नमेंट की कमेटियाँ बनी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत काम करी है, हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत काम कर रहे हैं। हम ये सारी मोटिवेशंस जो मिली हम सबको और उनको हम एक दूसरे के साथ काम करने से मिली। पाकिस्तान बैतुल माल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने असिस्टेड डिवाइसेस के ऊपर कस्टमाइज व्हील चेयर्स को लॉन्च किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर मरियम मलिक बहुत ज़्यादा काम कर रही है डिसेबिलिटी पे। तो इस तरह से हम सब एक टीम बन गए और टीम बन के हमने अपने डिसेबल कम्युनिटी के लिए उनको माशरे का एक इंडिपेंडेंट शहरी बनाने के लिए हमने ये इस तरह से आज पाकिस्तान लेवल पे ये सारा हम काम कर रहे हैं। ख्वाब था हमारा, क्योंकि बगैर व्हीलचेयर्स के सारी ज़िंदगी गुजारी हम लोगों ने क्रॉलिंग करके, लेकिन ये ख्वाब था कि हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक व्हीलचेयरें मिलें। हमें जो व्हीलचेयर्स मिलती थी मार्केट से वो पेशेंट व्हीलचेयर्स होती थी, चाइना से इंपोर्ट होकर आती थी, जिनकी ना तो साइज़ होते थे, ना क्वालिटी होती थी और ना ही उनकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होती थी। जैसे जूते का साइज़ होता है, अगर जूता प्रॉपर ना हो तो कभी भी इंसान अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, बल्कि और बीमार हो जाएगा अगर जूता उसका प्रॉपर उसके साइज़ के मुताबिक नहीं होगा। तो इसी तरह हमारे पास जो हमें व्हीलचेयरें मिलती थी वो हमारे साइज़ और ज़रूरत के मुताबिक नहीं थी, तो जिसकी बुनियाद पे हमारी डिसेबिलिटी तो कांस्टेंट होती है, लेकिन हमारी उसके साथ बीमारियां हमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ज़रूरत इस बात की थी कि अफराद बहामाज़ूरी को उनकी ज़रूरत के मुताबिक व्हीलचेयर रखें, प्रोवाइड की जाए। और हमारा ख़्वाब था कि हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें और आज पाकिस्तान भर में कस्टमाइज़ व्हीलचेयर्स हैं यहाँ पे हम मुल्तान में बना रहे हैं और अफराद बहामाज़ूरी की ज़रूरत के मुताबिक बन रही हैं। और ख़ास तौर पे हमारी जो माज़ूर बहनें हैं उन्हें हमने कलरफुल व्हीलचेयर्स दिए हैं, ग्रीन है, रेड है, येलो है, पर्पल है, इसमें मुख्तलिफ पिंक कलर की व्हीलचेयर्स हैं। तो ये व्हीलचेयर्स पाकिस्तान में कभी नहीं बनी थी, लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये था कि लोग अपनी डिसेबिलिटी से प्यार करें और इंजॉय करें लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। हमने अभी रिसेंटली ये कस्टमाइज व्हीलचेयर्स हमने मॉडल तैयार किया है
जिसमें अफराद बहामदुरी अपने रोज़गार को भी बेहतर कर सकते हैं। वो व्हीलचेयर पे तो बैठे हैं लेकिन बैगिंग ना करें, वो जो भी काम करें एक इंडिपेंडेंट हैसियत में काम करें। इसी तरह हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें अफराद बहामदुरी को हुनरमंद बना रहे हैं, और हुनरमंद बनाने के लिए हमने उनको व्हीलचेयर मेकिंग एंड रिपेयरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन, हैंडीक्राफ्ट और ये सारी हम उनको ट्रेड सिखा रहे हैं और उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। देहात की सतह के जो माजूर अफराद हैं उनको हमने इसमें एंगेज किया है ताकि उन लोगों में एक मोटिवेशंस क्रिएट हो, उनका माइंड सेट चेंज हो, वो तालीम की तरफ आएँ, वो रोज़गार की तरफ आएँ, वो हुनर की तरफ आएँ। उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कर रहे हैं कि अपने बच्चों के ऊपर रोने की बजाय, परेशान होने की बजाय उनको एक अच्छी और इंडिपेंडेंट ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ। जिस तरह से मेरी मदर ने मुझे पढ़ा लिखा के आज इंडिपेंडेंट किया, तो आज मैं हर माँ को यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को परेशान होने की बजाय, उनकी डिसेबिलिटी को एक मतलब कि महरूमी बनाने की बजाय उनको तालीम की तरफ लेकर आएँ, आप उनको रोज़गार की तरफ लेकर आएँ। ये अपनी ज़िंदगी अपनी मदद आपके तहत गुजारेंगे। और मुझे देख के बहुत सारी माँओं को बड़ा हौसला मिलता है, बहुत सारी मासूम लड़कियों को बड़ा हौसला मिलता है। अगर ज़ाहिदा हमीद मास्टर्स कर सकती हैं, एक इंडिपेंडेंट इदारा चला सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, तो हमारी बेटी भी कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी माँओं ने और वालिदैन ने अपने बच्चों की, डिसेबल बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ सोचना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत में किसी भी चीज़ को नामुकम्मल या अधूरा पैदा नहीं किया। तो अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, उनको पहचानें और उनसे काम में लाएँ, उनको यूटिलाइज़ करें। कोशिश करें इन सब नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेहनत करें, किसी पे बोझ ना बने और मुल्क को खूबसूरत बनाएं। अपने हिस्से का काम करते रहें, अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें। माजूरी कभी भी की मजबूरी नहीं होती, महरूमी नहीं होती। कोई भी कमी आपको पीछे नहीं रोक सकती जब आपके कदम आगे हों। अपने कदम आगे बढ़ाते रहें और ज़िंदगी में एक अपना एक नाम और पहचान बनाएं। यही ज़िंदगी है असल तो।